नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश और आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं जिसे आप जानना तो चाहते हैं लेकिन कहीं से जान नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया शब्द आखिर कहां से पड़ा है, क्योंकि इस समय इंडिया शब्द को लेकर पूरे देश का राजनीतिक माहौल गर्म है और पक्ष से लेकर विपक्ष तक इंडिया और भारत दो शब्दों पर आपस में भिड़े हुए हैं। एक और सत्ता पक्ष चाहता है कि इंडिया शब्द को बदलकर भारत कर दिया जाए, तो वही विपक्ष इंडिया शब्द के बहाने ही सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की अपनी रणनीति और चालें चल रहा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इंडिया शब्द आया कहां से। क्या वाकई में इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है? पहले इंडियन, फिर इंडिया और उसके बाद इंडिया से भारत के नामकरण तक की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। देश के नाम से इंडिया हटाने का सवाल आया तो मानो पूरे हिंदुस्तान के हजारों साल के इतिहास के पन्ने पलटने लगे। इस भूखंड का नाम भारत कैसे पड़ा? इस देश को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा? क्या प्रचलित धारणा के मुताबिक हमें अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया नाम दिया था? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके जहन में घूम रहे होंगे। संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों ही पहले से मौजूद है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में नाम को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया शब्द की कहानी यूं तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी मुख्य जड़ यूरोपियन थे, जिनके अलग भौगोलिक वातावरण में पले बड़े होने के कारण उन्हें हिंदुस्तान कहने में बहुत दिक्कत होती थी। तभी उन्हें पता चला कि ग्रीक कभी इस देश को इंडन्स और इंडिया भी कहा करते थे। इसी के बाद उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। तब अंग्रेजों का सिक्का चलता था और जाहिर है हमारा जो भारत है उसका पहले नाम जो चलाया गया वही लोगों की जुबान पर चढ़ गया और तब से इंडिया नाम ही सबसे ज्यादा चलने लगा। इंडिया शब्द की कहानी लेकिन यही खत्म नहीं होती है, कहानी बहुत लंबी है इंडिया शब्द की। ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक को भाई जरूर ही देखना पड़ेगा। इंडिया और भारत शब्द के बीच से जब से विवाद खड़ा हुआ है तब से बीजेपी के नेताओं के साथ साथ तमाम लोग कहने लगे हैं कि इंडिया नाम हमें अंग्रेजों ने दिया है और इससे मुक्ति पाने की तो बहुत जरूरत है। लेकिन क्या असल में ये सच्चाई है? ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे देश को इंडिया नाम आखिर दिया किसने है और ये नाम कैसे प्रचलन में आ गया। जब ईसा से 5वीं सदी पहले ग्रीकवासी सिंधु नदी के किनारे आए या फिर जब फारस के लोगों से उनका संपर्क हुआ तो उन्होंने सिंधु नदी के पार के लोगों को इंडस कहना शुरू कर दिया था। ग्रीक सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को इंडस कहना चाहते थे, लेकिन सिंधु नदी के इस ओर रहने वाले लोगों को हिंदू, हिंदू, हिंद, हिंदवान, हिंदूस जैसे नामों से बुलाया जाता था। इसी सिंधु नदी से हिंदू नाम भी प्रचलन में आया और यह भारत यानी इस समय का इंडिया, जिसका एक नाम हिंदुस्तान भी पड़ गया। ये बात हड़प्पा सभ्यता के समय की है। कुछ 100 सालों बाद जब ग्रीक और यूनानी अपने सैन्य अभियान के लिए भारत की ओर आना चाहते थे तो उन्हें सिंधु नदी को पार करना पड़ता था। अब ग्रीक पहले जिन लोगों को हिंदूस कहते थे उसे उन्होंने अब इंडस कहना शुरू कर दिया। दरअसल सिंधु नदी को ही यूनानियों ने इंडस कहना शुरू किया था। इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। सिंधु नदी का नाम इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा था। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता। जब यह शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदल कर यह शब्द इंडिया हो गया। दरअसल इंडिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया करता था। उसने भारत में अपने अनुभवों के आधार पर जो किताब लिखी थी उसका नाम भी उसने इंडिका ही रखा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त और व्यवहार में जब भी आया करता था वह लंबे समय तक पाटलिपुत्र में रहा करता था। तब इस देश में हिंदू, हिंदवान और हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे। इंडिया भारत के ताजा विवाद पर पौराणिक कथाकार देवदत्त पटनायक का कहना है कि सिंधु एक संस्कृत शब्द है, जबकि हिंदू एक अरबी और इंडो ग्रीक, सिंधु और भारत आर्य भाषाओं से आए हैं। पटनायक का मानना है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने वैदिक शब्द सिंधु के आधार से पैदा हुए हिंदू के आधार पर दिया था। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब इतने नाम थे तो ये इंडिया शब्द का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर कैसे होने लगा। दरअसल 1498 में जब पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने जब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी तब यूरोपियों का जत्था भारत के तट पर आने लगा था। यूरोपीय शक्तियां भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी। इसके बाद भारत आने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, डच सभी ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी बना ली थी। तब भारत में मुगलों के प्रभाव की वजह से
हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि अलग अलग भौगोलिक वातावरण से आए यूरोपियनों को इस शब्द को बोलने में काफी परेशानी होती थी। इस बीच अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता दरअसल सिंधु घाटी है। इसे इंडस वैली भी कहा जाता था। इस इंडस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया भी कहते आए थे। तभी से उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ये नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि आज इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत का इंडिया नाम अंग्रेजों ने लोकप्रिय जरूर किया, लेकिन जिन्होंने मौलिक रूप से ये नाम भारत को नहीं दिया था। भारत को ये इंडिया नाम अंग्रेजों ने नहीं बल्कि ग्रीक ने दिया था। देश की आजादी के बाद संविधान सभा में देश के नाम पर जब सवाल उठा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की दिशा में बढ़ा ये देश किस नाम से जाना जाएगा, इस बहस में भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे विकल्पों पर खूब चर्चा हुई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि इस नाम को आधे घंटे में ही संसद स्वीकार कर ले, लेकिन दूसरे सदस्यों ने नाम को लेकर असहमति जता दी थी, जो चाहते थे कि इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को पहले समझ लिया जाए, उसके बाद कोई नाम रखा जाए। संविधान सभा में देश के नाम पर हुई इस बहस में सेठ गोविंददास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया था। हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया था कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए, लेकिन उनके बाद सेठ गोविंददास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर खूब बल दिया था। इस पर बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने खोज निकाला। उन्होंने कहा कि इसका नाम इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया रख दिया जाए। हरगोविंद पंत ने अपनी राय रखते हुए कहा था कि इसका नाम भारतवर्ष ही होना चाहिए और कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन भारत या भारतवर्ष का समर्थन करने वाले ये सारे नेता भारत या कहें कि पूरे हिंदी पट्टी क्षेत्र के थे, जबकि भारत का विस्तार उत्तर से उस समय कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक हो गया था। संविधान सभा में हर क्षेत्र हर भाषा के लोग पहले से ही बैठे थे। हिंदी को राजभाषा मानने पर पहले से ही सब में बहुत घमासान हो चुका था। ऐसे में विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार से इंडिया शब्द भारत के संविधान में जुड़ गया और तब से देश के तमाम कार्यों में और देश के नोटों से लेकर के देश के डॉक्यूमेंटेशन में भी इंडिया शब्द का प्रयोग होने लगा और इंडिया शब्द आज देश में बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर इस समय इतना बड़ा होहल्ला मचा हुआ है और पूरे देश का राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। अब आगे देखना होगा कि वाकई में भारत सरकार या इंडिया शब्द को बदलकर पूरी तरीके से भारत कर देगी और इसके बाद इंडिया और भारत जो इस समय दोनों हैं वो क्या आप केवल इंडिया के खत्म हो जाने के बाद यानी इस इंडिया शब्द के समाप्त हो जाने के बाद क्या देश का नाम केवल भारत ही रह जाएगा? आपको क्या लगता है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।